मैं गजाला का किरदार निभा रही हूँ। आई संग पहली बार बाथरूम सिंगर में थी, लेकिन इस शो में मैंने गाना भी गाया है बिकॉज दैट्स हाउ गजाला इज, शी सिंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक हम लोग विजुअल मीडियम से ज्यादा यूज टू है, बट यहाँ पे एक ऑडियो मीडियम है। अब मैं मुंबई में पिछले 17-18 साल से काम कर रही हूँ और जितने शोज हो सकते टेलीविजन में ऑलमोस्ट हर किस्म का शो मैं कर चुकी हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा अगला प्रोजेक्ट जो हो वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले प्रोजेक्ट से अलग हो। एज शाइन टीवी मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि कुछ नया करूँ ताकि मुझे भी सीखने को मिले, मैं भी चैलेंज हो जाऊँ आफ्टर सो मेनी इयर्स। नहीं तो आप एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो कि ठीक है आप एक डिसेंट इनफ काम तो कर ही रहे हो। ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल के प्लस पॉइंट्स भी है, बट माइनस पॉइंट में मैं ये बोलूंगी एक ऐसी दुनिया आपको देखने को मिलती है, प्रोजेक्शन ऐसा है कि हर कोई बहुत खुश है, हर किसी के पास बिकिनी बॉडी है, हर कोई मॉलडीव्स छुट्टियां मनाने जा रहा है। सो एक बहुत मेक बिलीव वर्ल्ड सोशल मीडिया में हमको देखने को मिलता है जो सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी तस्वीरें भी डालती है उनके पीछे भी जिन लोगों ने अपनी तस्वीरें डाली उनकी भी अपनी स्ट्रगल स्टोरीज होंगी जो कोई बताता नहीं है सोशल मीडिया में। छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी सनयंतनी घोष अब कहाँ निकल पड़ी है अपने आवाज का जादू दिखाने के लिए। आइए उन्हीं से बात करते और जानते हैं मैम, कहाँ हम आपको नेक्स्ट देखने वाले हैं, क्या न्यू प्रोजेक्ट है। अभी फैंस या ऑडियंस मुझे देखने नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि मैं मेरे पहले ऑडियो शो के साथ बहुत जल्द आने वाली हूँ जिसका नाम है श्रापित। और ऑडिबल पे आप सुन सकते हो, बहुत जल्द ये ऑडियो शो रिलीज होने वाला है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम वेंचरिंग इनटू दिस मीडियम है, इनटू द मीडियम ऑफ ऑडियो एंड जस्ट नरेटिंग अ नैरेटिव स्टोरी। मेरे किरदार का नाम है गजाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शापित जैसे कि नाम है एक, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगी विस्तार में, बट अगर मैं समरी बताऊं तो वो ये है, एक शाह फैमिली, एक फैमिली है जो कर्स्ड है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे जनरेशन वन आफ्टर द अदर शाह फैमिली के लोग दे गेटिंग किल्ड। एंड जो एग्जिस्टिंग जो अभी मेंबर्स है वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रिविजिट करते हैं और उनकी जो दादी माँ है उनको ये बताती है क्या एक्चुअली हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि शाह फैमिली के एक हेड मेंबर थे जिनसे गजाला बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्होंने बिट्रे किया, जिंदा जला दिया, बिकॉज ऑफ विच गजाला जो है श्राप देती है इस परिवार पे। ऐसे कुछ एक कहानी हमारी है और मैं गजाला का किरदार निभा रही हूँ। आई संग पहली बार बाथरूम सिंगर में थी, लेकिन इस शो में मैंने गाना भी गाया है बिकॉज दैट्स हाउ गजाला इज, शी सिंग्स। नाइस। बहुत सारे इमोशंस है, रोमांस है, दुख है, पेन है व्हेन शी इज बर्न्ड अलाइव, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो एक खतरनाक रूप भी है क्योंकि वो श्राप देती है, शी कम्स बैक टू हॉन्ट दिस फैमिली। मैं ओवरऑल बोलूंगी कि ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ लिसनिंग टू समथिंग ऑफ लाइक हमारा जो ऑडियो शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक हम लोग विजुअल मीडियम से ज्यादा यूज टू है, बट यहाँ पे एक ऑडियो मीडियम है जहाँ पे हम ये कहानी आपको बताते हैं, नरेट करते हैं। पावर अभी भी नरेशन का ही है, हम कहानी बता ही रहे हैं, लेकिन आपके पास वो एक पावर है, यू कैन ऑल्सो इमेजिन, आप इमेजिन करो कि गजाला ऐसी, हम बताते हैं गजाला ऐसी है, वो ऐसे कपड़ों में घुंघरू छन छन करते हुए जा रही है या गाना गा रही है, बट अल्टीमेटली यू हैव द पावर टू इमेजिन। एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग मीडियम, क्योंकि स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे हम लोग इतने हमारे मोबाइल या टैबलेट ये सब चीजें देखते रहते हैं, आंखों को भी थोड़ी रेस्ट तो देनी चाहिए ही। एट द सेम टाइम वी कैन मल्टीटास्क, हम कुछ भी करते हुए, हम किचन में काम कर रहे हैं या बेड पे लेटे हुए हैं या हम वर्कआउट कर रहे हैं, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट शोज, you can listen to them. I think so this medium is great and I think Audible is doing a commendable job, बहुत अच्छे अच्छे चीजें वो ला रहे हैं। हमारा शो है, दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, साउंड इफेक्ट्स अमेजिंग है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक इंडियन अपब्रिंगिंग में ना हमारे कल्चर का ये हिस्सा है, क्योंकि बचपन से ही हम हमारे दादा दादी इन लोगों से कहानियां सुनते हैं, और शापित वो वैसी कहानी उस जॉनर में भी है, इट्स लाइक अ हॉरर सुपरनैचुरल काइंड ऑफ अ शो। सो वो कनेक्ट भी है, तो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत मजा आया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव, एंड आई होप जब हमारा शो बाहर आए तो ऑडियंस जब सुने उनको भी, लिसनर्स को भी बहुत पसंद आए। बिल्कुल। जिस तरह से आपने मुझे सिनॉप्सिस दे दिया है उस पूरी स्टोरी का, तो मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज और वो स्टोरी बहुत ही मजेदार होगा इस चीज को देखना। आई होप सो, आई होप सो। साथ ही ये भी जानना देखना चाहूंगी। नहीं, सुनना। सुनना, सॉरी। हाँ जी। क्योंकि अभी मैं देख सुन दोनों रही हूँ ना, तो या इंग्लिश। सेम सेम।
Yeah. लेकिन हम जरूर उसे सुनेंगे। ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने जो स्टोरी बताई है, वाज इट जी। हार्ड टू गिव, मतलब डायलॉग्स उसमें अपने डालना, वाज इट हार्ड टू ट्रेन योरसेल्फ सी अकॉर्डिंग टू? ऑनेस्टली मैं एक्साइटेड बहुत थी, पर चैलेंजेस तो होते ही है, हम्म। बिकॉज सी व्हेन यू आर डूइंग अ विजुअल मीडियम, अगर अब जब मैं कोई सीन परफॉर्म करती हूँ, मेरे पास मॉनिटर होता है, मैं जाके देख सकती हूँ मैंने अच्छा किया है बुरा किया है। बहुत बार 19-20 भी हो कि चलो आपकी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं थी, लेकिन आपने एक्सप्रेस अच्छा कर लिया, तो इट काइंड ऑफ बैलेंसेस इटसेल्फ आउट। हम्म। बट यहाँ पे आपका विजुअल मीडियम जीरो हो जाता है, बिकॉज आपको हम्म। सिर्फ आपकी आवाज से खेलना है, हम्म। आवाज से ही नोट करना है। सो टेक्निकली ऑब्वियसली बहुत सारी हम्म। चीजें आई वॉज ट्रेन्ड, वर्कशॉप्स एंड व्हाटएवर, लाइक गजाला का जब वो जिंदा जलाई जाती है, वो चीखती है, वो चिल्लाती है, तो तब मुझे बोला गया था कि आप माइक से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हम्म। ज्यादा माइक के सामने चीखो चिल्लाओगे तो हम्म। विंड ब्लो होता है, दैट विल गेट हम्म। कैप्चर्ड। सो टेक्निकली बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती है, आपको वो सारी चीजें ध्यान भी रखना पड़ता है, यू नो, हम्म। व्हेन यू आर गिविंग योर जस्ट योर वॉइस मॉड्यूलेशन। हम्म। एंड जब आप मॉड्यूलेट भी करते हो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, मेरे पास कोई को एक्टर नहीं है, क्योंकि आप जब सीन बिल्कुल। करते हो आपके पास को एक्टर होता है, वो कुछ करता है, आप रिएक्ट करते हो, यू काइंड ऑफ, यू नो, ऐसे हम्म। सीन बनता है। बट हम्म। यहाँ पे मैं अपने टाइम पे गई, मैं गजाला कर रही हूँ, सो आई ऑल्सो हैव टू इमेजिन माई सेल्फ इन दैट वर्ल्ड। हम्म। एंड इट्स जस्ट जो आपके सामने खड़े हो, आप डायलॉग बोल रहे हो, इट्स नॉट दैट इजी, हम्म। बिकॉज यू स्टिल हैव टू इनैक्ट इट, बिकॉज अगर आप इमोशनल नहीं करोगे तो ऑडियंस को लगेगा ये तो हम्म। मतलब कोई रसी नहीं है, बिना इमोशन के सिर्फ ये लाइंस बोले जा रही है। बिल्कुल। वी हैव टू गिव आवर लिसनर्स that amazing experience, right? हम्म। So because of that, it is that much more difficult, because आपको माइक के सामने खड़े रह के you have to believe that you are Ghazala and you're doing it, and you have to be honest to your emotion and हम्म। to what you're feeling. So it becomes that much more challenging, but also exciting, because as an artist, you know, मैं honestly as Shrinepri मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि कुछ नया करूँ, ताकि हम्म। मुझे भी सीखने को मिले, मैं भी चैलेंज हो जाऊँ after so many years। नहीं तो आप एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो कि ठीक है आप एक डिसेंट इनफ काम तो कर ही रहे हो, हम्म। लेकिन आप भी चाहते हो कि आप अपने आप को रीडिस्कवर करो। एंड एज गजाला आई एग्जैक्टली गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। एंड हम्म। आई थिंक Sharpit and you know Audible, when they gave me this opportunity, I was very very excited because I was challenged to do हम्म। so. क्या हम गजाला की आवाज सुन सकते हैं किस तरह से? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो आप वेट कीजिए, अगर मैंने वो सुना दिया, आई थिंक दैट शुड बी अ सरप्राइज पैकेज। एटलीस्ट एंड कोई और डायलॉग कुछ भी, लेकिन इन दैट गजाला वॉइस आई जस्ट वांट टू लाइक हियर इट कि क्या नहीं, है। यू हैव टू कम एंड लिसन टू Sharpit फॉर ओके। दैट। ओके, देखो मुझे आवाज तो पता है। मेरी है, ऐसा नहीं हाँ। है कि मेरी आवाज आपकी आवाज बन नहीं, गई, बट जैसे आप समथिंग डिफरेंट मॉड्यूलेशन कैरेक्टर्स करते हो, यू हैज टू बी। मॉड्यूलेट, या बट आई थिंक आई कीप दैट एज अ सरप्राइज। आई वुड वांट पीपल टू कम एंड लिसन टू हर। ओके, जरूर। अच्छा, ये मुझे जिस तरह से आपने बताया इस ऑडिबल के बारे में, क्यूरियोसिटी उठ गई है, क्योंकि अभी तक हम मूवीज की शूटिंग कैसी होती है, सीरियल्स की शूटिंग कैसी होती है, ये हमें पता जी है, लेकिन जी ऑडिबल हाउ, लाइक कैसे काम करता है? क्योंकि हम सुन लेंगे उसे जो ऑडिबल आएगा, लेकिन बैक स्टेज किस तरह की तैयारियां आपने की है, शूट पे आप कैसे जाते थे, कहाँ पर वीओ आपको अपना देना पता है, जस्ट थोड़ा आप बता सकते हैं कि हाउ? See, it's not shoot. You obviously go to a studio and you have to like how you dub for things. So you are doing that. एंड बाकी ऐसे सेट वेट तो कुछ है नहीं, बिकॉज वही मैं बोलूँ, मजा और चैलेंज उसी में है कि आपको देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। कि अगर हम ये गजाला की दुनिया बोल रहे कि वो जो एक समझ लीजिए एक गाना गा रही है, एक महल में बैठ के गाना गा रही है, तो आपको महल दिखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम हमारे मतलब हमारे जो छोटे छोटे नुआंसेस है या जो बैकग्राउंड स्कोर है, उन चीजों से उसको हम ऐसे आपको बिलीव करवाएंगे। जैसे वही मैं बोलूँ, बचपन में जब हम कहानियां सुनते हैं और जब मेरी दादी अगर मुझे बोलती है कि आप गजाला हो और आप ऐसे एक महल से अपने दुपट्टा को लहराते हुए घुंघरूओं को छन छन करते हुए जा रही हो, एक एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में, और फिर एक ऐसी सारी चीजें हम वो विविड एक्सप्लेनेशंस या वो सारे एक्सप्रेशंस देते हैं, वो नरेशंस देते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आप इमेजिन करते हो उस दुनिया को। एंड ऑब्वियसली लाइक आई सेड, ऑडिबल they are like leaders in this field, and background score, अगर हवा चल रही है तो हवा का वो इफेक्ट आएगा, अगर जैसे मैंने बोला घुंघरू है तो घुंघरू का वो इफेक्ट आएगा, अगर आग जल रही है तो वो आपको लगेगा कि आग जल रही है, वो ताप आ रहा है या गजाला जल। So because it is audible and they are so good, they are so technologically so advanced, तो आपको वो, that's why I'm saying कि लोगों को आके सुनना चाहिए कि आपके पास देखने को कुछ नहीं है yet,
you will be transported to that world, you know, Ghazala, या हम शापित में जो दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. And as artists, we are just standing in front of the mic and doing it. That's what's most challenging. कि मुझे भी आंख बंद करके पहले अपने आप को इमेजिन करना है कि जब मैं शूटिंग करने जाती हूँ, यही अगर मैं नॉर्मल कोर्स में शूटिंग कर रही होती, मैं गजाला की तरह कपड़े पहनती, मेरा मेकअप ऐसे होता है, मेरी ज्वेलरी वैसी होती, आसपास का मेरा सेटअप वैसे होता, तो you get into that skin of the character easily. Of course, उसके बाद भी आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, but you know, you have this age that help is nothing. मैं तो नॉर्मल कपड़ों में ऐसी माइक लेके अब मुझे गजाला बनना है. So that's where the challenge is, that you know, you yourself have to first believe and transform yourself into that world, and then of course you do it convincingly. आप emotionally you have to be absolutely 100% there, ताकि जब ऑडियंस सुने, आपके लिसनर्स जब सुने, उनको भी लगे कि हाँ, हम इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गए. बट आई थिंक स्टोरी टेलिंग की वही खासियत है. विजुअल मीडियम तो है ही, बट हम एक नया एक्सपीरियंस और हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू जर्नी ऑफ योर्स, क्या इससे पहले आपने प्रिपरेशन में बाकी ऑडिबल सुने किसी के? अब पर्टिकुलरली इस शो से पहले तो मैंने नहीं सुना, बट ऑब्वियसली हम आजकल सुनते रहते हैं. सो मेनी डिफरेंट पॉडकास्ट व्हिच आर अवेलेबल. मैंने कोई ऑडियो शो अभी तक नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डिफरेंट पॉडकास्ट मैं सुनती रहती हूँ. जैसे मैं जो शो अभी शूट कर रही हूँ, मेरा सेट 2 घंटे की दूरी पे है, तो इन दैट time period I keep on listening to sometimes podcasts, sometimes some audio notes, sometimes music, but particularly audio show की अगर आप बात करें, I didn't listen to it. I just felt I wanted to experience it for the first time also. See, एक तरीका होता है प्रेपरेशन का कि आप प्रिपेयर करके जाओ, आप सुन के जाओ, पर मुझे लगा sometimes नएपन में भी, रॉनेस में भी एक खासियत होती है. I didn't want to be bogged down by some experience. I wanted to give it a first time कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ ये कैसा है. तो I think that's how it worked for me as Ghazala. क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा ये टेक्निकली ये करूँ वो करूँ करती, तो मैं ज्यादा ऐसे लगता कि चलो, क्योंकि वो नयापन था मेरे लिए भी. आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी. बिल्कुल, वी विश यू लक फॉर दैट. सारी ये भी पूछना चाहूंगी, आप सीरियल्स भी कर रहे हैं, आप उसमें भी एक्टिव रहते हैं, फैंस आपको उसमें देख रहे हैं, देन साइड बाय साइड आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं विद दिस ऑडिबल. हाउ यू मैनेज टाइम? क्या आपके और तो नहीं है हमसे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं है. जस्ट मल्टीटास्किंग, यू नो. एंड see, I think all of us are wanting out for those opportunities जहाँ हम अपने आप को थोड़ा पुश कर पाए. अब मैं मुंबई में पिछले 17-18 साल से काम कर रही हूँ, और जितने शोज हो सकते टेलीविजन में ऑलमोस्ट हर किस्म का शो मैं कर चुकी हूँ. बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा अगला प्रोजेक्ट जो हो कहीं ना कहीं मेरे पिछले प्रोजेक्ट से अलग हो. कभी लुक एंड फील में, कभी लुक ऑफ द कैरेक्टर, कभी जॉनर ऑफ द कैरेक्टर, यू नो, स्टफ लाइक दैट. कभी फिक्शन, कभी नॉन फिक्शन, कभी रियलिटी शो. तो जब मुझे ये मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियो मीडियम, आई सेड ओके, दिस इज रियली चैलेंजिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज ये मैंने पहले किया नहीं है, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ शापित और such amazing project that Audible is doing. So वो टाइम तो निकालना पड़ेगा. आई थिंक आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो बैलेंस एंड मल्टीटास्किंग इज इम्पोर्टेंट. एंड जब हम मल्टीटास्किंग की बात कर ही रहे हैं, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि why I'm emphasizing on this, that you know, why people should also come and enjoy these things, because आप जब कुछ देख रहे होते हो, आप मतलब समझ लो आप और मैं, हम दोनों घर पर है, एंड यू नो टीवी पे कुछ चल रहा है, तो आपको देखना ही पड़ेगा, आप देखना चाहो या ना देखो. You know, when you're doing the audio medium, you have that space to have your own intimate experience. कि अगर मुझे कुछ सुनना है, मुझे बस अपना ईयरफोन्स प्लग इन करना है, आई कैन, मैं किचन में काम करते करते, मैं जिम में वर्कआउट करते करते, मैं गाड़ी में बैठे ट्रैवल करते करते, सोते सोते, आई कैन एक्सपीरियंस इट. सो इट आल्सो हेल्प्स मी मल्टीटास्क दैट वे. सो आई थिंक ऑडियो मीडियम्स को और प्यार मिलना चाहिए, एंड पीपल शुड बी मोर अवेयर कि सच अ वर्ल्ड एग्जिस्ट्स, एंड दे शुड कम एंड लिसन टू सच ऑडियो नैरेटिव्स, ऑडियो शोज, एंड प्यार दीजिए, पसंद कीजिए हमारे शो को. गजाला को पसंद कीजिए, शापित सुनिए, इट्स गोइंग टू बी लॉन्च्ड वेरी सून. So, yeah. आपको इंडस्ट्री में जिस तरह से आपने बताया 17-18 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, यू स्टार्टेड विद दैट कुमकुम सीरियल, और अभी आप एक ऑडिबल भी अपना लॉन्च करने वाली हैं. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल, और आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट क्या रहा है इन सब में? Any serial you want to name? Mother, which one of your children you like? Yeah. That's not fair. I'm not trying to be diplomatic, but see, I am not a trained actor in any which way. Like right now, also, if I'm doing a part of being a part of Shapit, I'm not a trained voice artist also. Whatever I have learned, I've learned on the job. So मेरे लिए मेरा काम ही गुरु रहा है. मेरे लिए मैंने जो भी सीखा है, अच्छा बुरा,
गिरते पड़ते संभालते हुए अपने आप को सीखा. सो अगर एक शो अच्छा किया भी नहीं है, बट स्टिल आई दिस बीन टेक अवेज फॉर मी, आई हैव लर्नड. सो आई रियली कांट पिक एंड चूज कि मेरे लिए ये बेटर है या वो कम था, बिकॉज मैं जहां पर भी हूँ प्रोफेशनली, मैं जैसे भी स्तर की आर्टिस्ट हूँ, मेरे काम ने जो सिखाया, तो हर काम मेरे लिए, हर एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट. सो मैं ऐसे रियली चूज नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कुछ शोज ने मुझे बेटर सिखाया. लाइक अगर मैं श्रापित की बात करूँ, how the show will work or not work, I don't know, but I one thing I know, I'm a better, technically better artist today, because जब मैंने मॉडरेशन एंड ऑल मैंने सीखा है. So ऐसे हर काम से कुछ कुछ काम commercially has given me more name, but few projects have made me a better artist. I really can't pick and choose, and the journey has been amazing. Like I said, मैं एक मिडिल क्लास लड़की कोलकाता से मुंबई आई थी, यहाँ के मैंने अपना करियर बनाया, मेरे कर्मभूमि आज आज मेरा घर है मुंबई. So मतलब it's been an amazing experience, amazing journey रह चुका है. अभी भी journey is ongoing. I mean I am an artist and I love my job, and I always say this कि मैं एक short term fame के लिए नहीं हूँ. Of course fame, success, money मुझे चाहिए, but I'm an artist first, and that's why I like to do more different kind of work. मैं तो अच्छी खासी television कर रही थी. Why am I doing this? Going through this process because I want to be a fledged artist who can be there till as long as I want to work. लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आर यू फॉलोइंग बिग बॉस सीजन 16? Not really. Honestly, last 2-3 साल से मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. बट ये है कि इट्स अ शो जिसके में लोग बातें करते हैं, तो मोर और लेस यू आर अवेयर, बट एपिसोडिक लेवल पे आई एम नॉट फॉलो. तो कोई का नाम किसी ने कहा है कि पता है ये कंटेस्टेंट अच्छा लग रहा है, तो आपके दिमाग में लेट्स सी दिस, हु इज दिस? Abdu, definitely. I think Abdu is everyone's favorite, I guess. Yes, so yeah, definitely Abdu, yes. ग्रेट. लास्टली आई वांट टू आस्क कि हाल फिलहाल में हमने टीवी जगत की बेहतरीन एक्ट्रेस को खो दिया है, वैशाली ठक्कर, और इससे पहले हमने प्रेक्षा मेहता को भी खो दिया था. तो कहीं ना कहीं बात अभी सामने आ रही है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, लेकिन इतने टैलेंटेड और आर्टिस्ट को किस तरह से आर्टिस्ट मैं नहीं बोलूंगी. आई वुड से लूजिंग अ यंग लाइफ इटसेल्फ इज वेरी सैड, और वो आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, आई थिंक. बट आज के जिंदगी में इट्स बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक मेंटल हेल्थ हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, सी आर्टिस्ट के बारे में हम लोग को पता चलता है, कुछ ऐसा होता है तो खबरें जाती है, बट आई थिंक लाइफ ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग बन चुका है, एंड पीपल आर रियली रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बैलेंस थिंग्स एंड डील विद इट. ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट्स भी है, बट माइनस पॉइंट में मैं ये बोलूंगी, एक ऐसी दुनिया आपको देखने को मिलती है, प्रोजेक्शन ऐसा है कि हर कोई बहुत खुश है, हर किसी के पास बिकिनी बॉडी है, हर कोई मॉलडीव्स छुट्टियां मनाने जा रहा है. सो एक बहुत मेक बिलीव वर्ल्ड सोशल मीडिया में हमको देखने को मिलता है, जो सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी तस्वीरें भी डालती है, उनके पीछे भी जिन लोगों ने अपनी तस्वीरें डाली, उनकी भी अपनी स्ट्रगल स्टोरीज होंगी, जो कोई बताता नहीं है सोशल मीडिया में. तो बहुत बार ऐसा लोगों को लगने लगता है, कंपेरिजन होने लगता है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास तो क्यों नहीं है. और लाइफ चैलेंजिंग है ये शहर, स्पेशली आप जब कोई प्रॉपर मेट्रोज में रहते हो, बहुत मटेरियलिस्टिक डिमांड्स हो जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाती है. सो आई थिंक इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट पीपल सी, आई कांट कमेंट उनका क्या है, क्योंकि इजी तो नहीं रहता होगा. अगर कोई कदम उठाए, वो तो किस मेंटल स्थिति, ये हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो. ये बोलना बहुत इजी है, अरे आपने इतना इजीली क्यों कर लिया, या नहीं करना चाहिए था, फाइट बैक. मतलब जो लोग फाइट बैक कर पा रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट आई वुड जस्ट से कि वो इजी है डिफिकल्ट है, वो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो इंसान उसकी मेंटल दौर से तब गुजर रहा है, वो वही जाने. बट मैं ये जरूर बोलूंगी, जैसे मैंने कल एक वैशाली की मम्मी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बोला कि जब उनको प्रेस वालों ने पूछा कि 2.5 साल से अपेरेंटली, जो इस इंटरव्यू में बताया जा रहा था कि 2.5 साल से उन्हें परेशान किया जा रहा था, और उनकी मम्मी ने बोला मुझे तो पता ही नहीं था. तो मुझे बस इस बात से ये है कि कम्युनिकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है. डिप्रेशन, एंजाइटी पहले भी था, लेकिन आजकल लोग ये कदम उठा रहे हैं. पहले हम इतना शायद नहीं सुनते थे कि लोग ये कदम, लाइक मेरे लिए स्कैरी पार्ट ये है कि लोग ये कदम उठा रहे हैं, या ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन इतना अवेलेबल हो गया है. दैट्स वेरी स्कैरी कि ह्यूमन लाइफ इज बिकम सो फ्रेजाइल. तो मैं बस यही बोलूंगी कि आजकल कोई ना कोई, या आपके दोस्त या फैमिली, किसी के साथ आप बात करो, आपको जो चीज भी परेशान कर रही है, उस लेवल तक उस बात को जाने ही ना दो जहां आपको लगे कि इट्स अ कंप्लीट होपलेस सिचुएशन, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है. अगर आप घर वालों के साथ, आई अंडरस्टैंड बहुत बार हर घर में, हर फैमिली में वो स्पेस नहीं होता है जहां आप
ओपनली बैठ के बात कर पाओ. We have professional help. There is no taboo in seeking professional help. We all go. We've seen the biggest of stars going. We all go. Therapists are available. अगर आपको चाहिए कि आप थेरेपिस्ट से जाके बात करो, but just keep the communication on. I think that's the only एडवाइस बोलो या थॉट प्रोसेस मेरा है कि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजों से डील करें, और ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ खराब हो रहा है. ऐसा तभी हमको लगता है कि ओके हमारी जिंदगी में सब खराब हो रहा है, दिस नथिंग गुड लेफ्ट इन लाइफ. ऐसा नहीं है. हर कोई अपने तरीके से कोई ना कोई हर इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल. हर किसी की चाल कुछ कुछ लोग जिंदगी में ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस आते होंगे, आई एम अग्रीइंग, बट आई जस्ट फील कम्युनिकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है. और अवेयरनेस होना मेंटल हेल्थ में. जितना हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं या जिम जाते हैं अपने शरीर के लिए, उतना ही अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने थॉट्स को we should try to take care of them. So seek professional help whenever needed. If not, speak to somebody, but just keep the communication on. I think अगर communication on रहे ना, सही वक्त रहते बहुत सारी चीजें हम संभाल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए. Thank you so एंड much. वी आर रियली लुकिंग आफ्टर कि आपका जो बॉडीबल आए और हम आपकी आवाज जरूर सुने. Yes. थैंक और यू. मैं जरूर बोलूंगी, जब थोड़ा डाउन लगे, मूड खराब हो, दुखी हो, put your earplugs on, listen to good stuff. फिलहाल very soon listen to Shapit, and I think थोड़ा सा अच्छा फील करोगे definitely. Yes. Thank you talking to us. Thank you so much. Thank you.